अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाने के बाद डेफ़िनेटली आप तो इसको लाज़मी बनाया करेंगे, आपकी फ़ेवरेट हो जाएगी ये इतनी ज़्यादा। तो मैं आज जो रेसिपी लेकर आई हूँ ना, ये है फटे हुए दूध का सही इस्तेमाल। इससे हम ऐसी रेसिपी बनाएँगे ना कि जिसको देखते ही मुँह में पानी आ जाए, निहायत ही लज़ीज़ और मज़ेदार सी। तो अक्सर घरों में ऐसा होता है कि गर्मी के दिनों में दूध ख़राब हो जाता है, तो अब समझ नहीं आता है क्या करें। तो आज हम इसका आपको बिल्कुल सही इस्तेमाल बताएँगे। तो यहाँ पे 1 लीटर दूध है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फट चुका था, तो इसको हमने सबसे पहले छान लेना है। आपने इस तरह की बारीक वाली छलनी लेनी है और जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। तो इसको अब हम वापस पतीली में डालेंगे और अब मैंने यहाँ पे आधा कप दूध लिया है। तो यहाँ पर इसमें दूध लाज़मी आपने डालना है, इससे ये मिठाई बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। आधा कप सिर्फ़ आपने लेना है और अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप इसकी जगह पर मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने आधा कप पानी लेना है, उसमें 3 से 4 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर डालकर आपने डाल देना है और अब हम इसे पकाएँगे। तो इसको हम मीडियम आँच पर चम्मच चलाते हुए पका लेते हैं। साथ ही में इसमें मीठा डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ पर देखिए इसमें बॉयल आ चुका है, तो इसको अभी हमने कंटिन्यूअसली ऐसे ही पकाना है और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि साइडों में ये लगे नहीं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए ज़रूरी नहीं है कि दूध ख़राब होगा तभी आप बनाएंगे, आप इसको वैसे भी बना सकते हैं फ्रेश दूध से। आपने करना क्या है, आपने 1 चम्मच सिरका डाल देना है 1 लीटर दूध में, या अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से दूध को आपने फाड़ लेना है, उसके बाद इस रेसिपी को बनाना है। आधा चम्मच मैंने पिसी हुई इलायची का पाउडर डाला है, जो कि मैंने चीनी के साथ मिलाकर सब्ज़ इलायची को पीसा था। 6 सब्ज़ इलायची ली थी मैंने, उनको चीनी के साथ मिलाकर ग्राइंड कर लिया था। इससे क्या होता है कि सब्ज़ इलायची बहुत तेज़ी के साथ और बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाती है। तो फ्लेवर के लिए लाज़मी डालना है, सब्ज़ इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पर केवड़ा वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें केसर भी डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास है तो आप डाल दें वरना स्किप कर दें। तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसको थोड़ा लिक्विडी सा रखना है, बिल्कुल हमने इसे ड्राई नहीं करना है। अब मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम कर दिया है बंद, थोड़े से मैंने इसमें पिस्ते डाल दिए हैं। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए, दिखने में ये कितनी यमी सी लग रही है। इतनी मज़े की मिठाई बनी है कि आपने अगर एक बार इसको खा लिया ना तो आपका बार बार खाने को दिल करेगा। आप रबड़ी खाना भूल जाएंगे, इतनी लज़ीज़ बनकर ये तैयार होती है। तो मैंने इसे ऊपर पिस्ता डालकर गार्निश कर दिया है। आप भी जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप डालकर गार्निश कर लें। इसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और फ्रिज में रखने के बाद आप देख सकते हैं मज़ीद और ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख़याल करना है कि आपने इसको थोड़ा-सा लिक्विडी फॉर्म में ही आपने इसे रखना है। अगर आप बिल्कुल इसका मिल्क ड्राई कर देंगे तो ये फिर इतनी मज़े की नहीं बनेगी मिठाई। तो आप देख सकते हैं दिखने में ये कितनी यमी सी लग रही है और खाने में तो ये इतनी मज़े की बनी है कि देखते ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। बहुत ही लज़ीज़ मिठाई बनी है। आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, जो कि बनाने में भी बहुत ही आसान थी। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।